ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज को जो सेशन रहेगा इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी का बॉडी लैंग्वेज के साथ कनेक्शन समझ में आएगा। बॉडी लैंग्वेज का कनेक्शन का जो रीज़न है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एक मैंने बताया था श्लोक यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में बड़े स्तर पर जो होता है सब कुछ वही छोटे स्तर पर भी होता है, चाहे वो हमारे शरीर के रूप में, चाहे वो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के रूप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मेडिकल साइंस में भी जाएंगे तो हमारे शरीर की सारी बीमारियों का कनेक्शन फेस में रहता है। हमारे शरीर की सारी बीमारियों का कनेक्शन सिर्फ कान में भी रहता है, जिसको ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं। हमारे शरीर की सारी बीमारियों का कनेक्शन हमारी हथेली में भी होता है, पाम में भी होता है, जिसमें एक्वा प्रेशर आता है। ऐसे ही पैर के तलवों पे भी होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के बहुत सारे जो पैटर्न हैं वो कहीं से भी ले सकते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए का मतलब है कि हमारे शरीर के जो लक्षण हैं, हमारी मेमोरीज, हमारा समझिए कि जो भी हम करते हैं हर पल, अगर सोचे कि बचपन में 4 साल की उम्र में किसी खास दिन एट पर्टिकुलर डे इफ यू हैव डन समथिंग दैट इज एक्चुअली सेव्ड आपकी शरीर के डीएनए की जो कोशिका, हर कोशिका के डीएनए में वो सेव हो जाता है। मतलब डाटा जो है कभी वेस्ट नहीं होता है। आप हर पल जो सोचते हैं, हर पल जो आप रिएक्ट करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, वो सब कुछ एवरीथिंग 100% वो आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। डिपॉजिट मतलब एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस एक्यूमुलेशन को हम बोल सकते हैं कि वो हमारे शरीर में संचित कर्म की तरह काम करता है। मतलब अगर कुंडली की भाषा में बात करें तो हम लगन से कोई भी काम शुरू करते हैं, और उसका एक तरीका है, प्रोसेस है, होते होते हम लास्ट में 12th भाव में आ जाते हैं। तो 12th भाव क्या है? ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस का मतलब है डाटा सेंटर। जो भी आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, 100% वाट एवर, एवरीथिंग इज filtering, everything is processing, everything is moving, everything is going into the 12th house। और 12th हाउस का मतलब है संचित कर्मा। संचित मतलब इकट्ठे हो जाना। अब याद रखें कि हमारी कुंडली में हर एक भाव अपने आप में एक फिल्टर है। एक फिल्टर है। जो भी आप पहले भाव में करते हैं वो लगातार एक चक्र के माध्यम से, एक प्रोसेस के माध्यम से नेक्स्ट हाउस के अंदर ट्रांसफर हो जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। ये बात वैसे ही है जैसे कि अगर आपको मैं एग्जांपल दूं, शराब बनाने की जो कंपनी होती है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो नीचे कुछ भी बॉयल करते हैं, आप इसे शराब के बजाय कुछ भी समझ सकते हैं, यानी लिक्विड समझ सकते हैं। तो बॉयल होके उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। जो सबसे खराब है, क्रूड है, सबसे पहले यहाँ आता है। ये फर्स्ट हाउस है, फिर ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये कुंडली के भाव हैं। तो बॉयल होके इसमें आएगा, इसके अंदर भी फिर से बॉयल होगा, इसमें आएगा, इसमें बॉयल होगा, फिर आएगा। यानी कि गैसियस फॉर्म, गैसियस से फिर लिक्विड, लिक्विड भी फिर से फिल्टर होगा, क्लीनिंग होगी, और जो रियल मटेरियल है, जो फाइनल क्रू, मतलब एक तरह से समझ सकते हैं जो क्रीम है, ओके, हमारे लाइफ का, हमारी एक्टिविटी का, हमारे सभी कर्मों का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमेशा 12वें भाव में चला जाता है। अगर इसको हम बोलें, इसको हम 12वें भाव को मोक्ष क्यों बोलते हैं? मोक्ष का मतलब है मोह, अटैचमेंट, माया। यानी कि किसी भी रूप से हम जो उलझे रहते हैं, लास्ट में सब छोड़ के चले जाते हैं। लास्ट में हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ
मोह का क्षय हो जाना। हमारे साथ क्या जाता है लास्ट में, हम जो करते हैं जिंदगी में, आप देखेंगे कि बचपन में जो आपने किया था वो यादों के रूप में, मेमोरीज के रूप में रह जाता है, वो आपकी कोशिकाओं में चला जाता है, वो डीएनए में चला जाता है, आपके थॉट प्रोसेस। तो वो समझिए कि सूर्य रूपी आत्मा आपके शरीर के ऊपर सहस्त्रार चक्र के में रहती है। ये पहला भाव है, फर्स्ट हाउस है। कुंडली का पहला भाव सूर्य के समान आत्म स्वरूप, ये आपकी रियल फॉर्म है। यहाँ से वो आता है और उसका एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे अगर चक्र की भाषा में समझे तो उल्टा है। मूलाधार से होते हुए 7 चक्र, जैसे कि हम यहाँ पर पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहाँ पर इससे चंद्रमा पे नहीं आएगा। ये प्रोसेस इधर की तरफ होगा तो आपके थॉट्स का तो होगा, लेकिन आपका जो कुंडली का प्रोसेस है वह उल्टा चलता है। वो कैसे? जैसे आपका चक्र का प्रोसेस ऊपर से नीचे है, लेकिन आपको खुद, क्योंकि आप हमेशा ज़्यादातर लाइफ में नीचे के चक्रों में रहते हैं, इसलिए बोला जाता है कि नीचे से ऊपर उठना है। लेकिन जो आपकी आत्मा से प्राण ऊर्जा आती है वो हमेशा ऊपर से नीचे आती है। वो कैसे आती है? सूर्य रूपी आत्मा से ऊर्जा मिलती है चंद्रमा को। चंद्रमा का मतलब है मन, जो खुद सिर्फ सोचता है, इमोशनली सोचता है, उसको एक्सप्रेस इमोशनली करता है, लेकिन इसको मदद करता है बुध। ये है आज्ञा चक्र, थर्ड आई, ये बुध है विशुद्धि चक्र। अब बुध ने प्रोसेस किया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, उस काम को करने वाला कौन है? बुध के बाद यहाँ पर आता है अनाहत चक्र, शुक्र। शुक्र क्या करता है? उसके अंदर आनंद को जोड़ देता है। मतलब आपने प्लान बना दिया, बुध ने प्लान बना दिया, लेकिन उसको करना है, करने से पहले उसके अंदर एक अटैचमेंट होना चाहिए। फोर्थ भाव या फिर अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मतलब हमारी नाक, हमारे जो एक तरह से जो हमारे प्लेजर्स होते हैं, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये दोनों, और नाक, ये हमारे शुक्र को दिखाता है। तो ये शुक्र क्या करता है? अनाहत के माध्यम से उसे अटैच हो जाता है उस कर्म से। अब फिर मंगल आ जाता है मणिपुर चक्र पर। मंगल उस काम को, एक्शन स्टार्ट कर देता है, इनिशिएट कर देता है। मंगल के बाद गुरु है। गुरु का मतलब है स्वादिष्ठान चक्र। गुरु क्या है? उसके अंदर एक आशीर्वाद, एक कॉपरेशन, एक पॉजिटिविटी जोड़ देता है। उसके बाद शनि। शनि क्या है? शनि क्या है? किसी भी विचार का जो सूर्य से स्टार्ट हुआ था और ये मन के रूप में यहाँ पे एक भाव जगा, और ये कर्म जग चलते चलते लास्ट में शनि क्या करता है? ये कर्म का फाइनल प्रोडक्ट है। कैसे? अगर आपने सोचा कि मुझे एक किताब लिखनी है, तो ये आइडिया सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से शुक्र, शुक्र से मंगल, मंगल से गुरु और गुरु से शनि। शनि का मतलब है किताब आपके हाथ में फिजिकली प्रकट होगी, फिजिकली आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक एग्जाम्पल है। अभी इसको मैं थोड़ा सा अ, यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से शुरू करते हैं। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज में आपको क्या सीखना है कि आपकी कुंडली में अगर लगन में शुक्र महाराज बैठे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे अभी। पहली बात, शुक्र अगर लगन में बैठा है तो ये शुक्र पूरी कुंडली पे असर डालेगा। क्यों? क्योंकि जो लगन है वो जीवन का केंद्र है, मतलब एक जंक्शन है, एक स्टार्टिंग है। कुछ भी काम करते हैं यहाँ से शुरू होता है। इसीलिए आप समझिए कि शुक्र की वजह से आपके फेस पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा। शुक्र क्या है? ये एक आनंद है। शुक्र का मतलब है आनंद, अनाहत। अनाहत का मतलब आप जल्दी से किसी चीज पर रिएक्ट, जजमेंटल नहीं होते, आप उस चीज से आनंदित हो जाते हैं। शुक्र ही आनंद देता है। शुक्र कैसा है? जैसे कि छोटा बच्चा हर छोटी चीज को देख के आनंदित हो जाता है। बारिश को देखेगा तो आनंदित हो जाएगा, हवा, बारिश, हर चीज को। तो कुल मिला के एग्जाम्पल दिया मैंने। तो शुक्र का प्रभाव हमारे चेहरे पर आनंद के रूप में पड़ेगा। हम हमेशा, जिसका इंसान का लगन में शुक्र है, उसकी बॉडी की हर कोशिका में भी एक आनंद होगा।
उस आनंद की वजह से हजार फायदे होंगे, हजार एक्शंस होंगे। कैसे? ऐसे लोग म्यूजिक में जाने की इंटरेस्टेड होंगे, ऐसे लोग लड़ाई नहीं करेंगे, ऐसे लोग हमेशा जो पहनेंगे उसको अच्छे से पहनेंगे और सुंदर दिखेंगे, ऐसे लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि मतलब प्यार, इमोशंस, रोमांटिक इन सब को लाइफ में लेके आने के लिए। शुक्र वाले इंसान हमेशा वो खाने पीने के साथ साथ डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आनंदित रहना है। अब खुश रहना है तो थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक मतलब थोड़ा झूठ बोल देना, थोड़ा चालाकी कर देना, सारी कलाएं शुक्र दे देता है। तो कुल मिला के मकसद क्या है शुक्र का? आनंदित रखना। शुक्र कमजोर पड़ गया तो आपके चेहरे पर एक चिंता रहेगी, एक एक समझिए कि एक जैसे दीपक बुझ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। चेहरे पर शुक्र का प्रभाव आपके हर पार्ट में पड़ेगा। आपकी नाक जो है उसका मेन फैक्टर है, बट आंखों से आनंद झलकेगा। आपके फेस पे एक स्ट्रक्चर, शुक्र क्या करता है? बॉडी फीचर्स को सुंदर बना देता है। बॉडी फीचर्स का मतलब है बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, इट विल बी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज अबाउट हैंड्स, अबाउट लिम्स, अबाउट लेग, एवरीथिंग। तो शुक्र का ये मैंने एग्जांपल दिया है। अभी शुरू करते हैं स्ट्रेट वे कि हमारे चेहरे पर चक्रों को मैंने बताया कि सूर्य से आत्मा से आता है, चंद्रमा थर्ड आई है, उसके बाद बुध का इफेक्ट, और ये चक्रों का हो चुका है। अभी हम सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में समझते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर वन सूर्य से। जो मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताया था उसी सीक्वेंस से हम बात करेंगे। तो नंबर वन, सूर्य। किसी इंसान की कुंडली में सूर्य अगर केंद्र में लगन में बैठा हो तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसके फेस पे पड़ेगा। दूसरे भाव का भी सूर्य फेस पर असर डालता है, स्पेशली आंखों पर। तीसरे भाव का सूर्य इंसान के हाथों पर, और साथ में उसके जो भाई बहन हैं उनमें से कोई ना कोई फेमस होगा, सूर्य की तरह प्रसिद्ध होगा। या फिर जिस इंसान के तीसरे भाव में सूर्य है उसके आसपास की जो चीजें हैं वो सूर्य से प्रभावित होंगी। लेकिन बॉडी फीचर्स में सूर्य का क्या रोल है? नंबर वन, आइज। आइज मतलब क्लियर होंगी, थोड़ी बड़ी होंगी, चमकीली होंगी, और उनके ऊपर एक किंगली इफेक्ट होगा। किंगली इफेक्ट का मतलब होता है कि समझिए कि जो इंसान, एक लीडरशिप वाली टेंडेंसी होती है, जिस इंसान को राजा की तरह फीलिंग होती है, जो दूसरों को देना चाहता है, एक डिवाइन गिविंग नेचर होती है, जो एक राजा की तरह भाव रखता है, तो सूर्य का इफेक्ट आएगा आंखों के ऊपर। नंबर दो, सूर्य जिसका लगन में होगा या दूसरे भाव में होगा उसका इम्पैक्ट उसके शरीर पर क्या पड़ेगा? हेयर लॉस। हेयर लॉस का मतलब बाल जो है, माथा थोड़ा चौड़ा होगा, बाल थोड़े उड़ जाएंगे। ऐसा इंसान स्पष्ट बोलेगा, कम बोलेगा। आसपास जहाँ पर समझिए कि जहाँ भी रहेगा उसको आसपास के लोगों से एक प्रशंसा पसंद होगी, इसलिए वो ऐसी बात करेगा जहाँ पर उसकी प्रशंसा हो। जिस भीड़ में रहेगा, जिस जगह पर, वहाँ पर एक लीडरशिप दिखाएगा। जैसे छोटे बच्चों में अगर आपको ढूंढना है कि कौन है जिसके लगन में सूर्य है या सूर्य प्रभावी है, या फिर लग्नेश के साथ सूर्य है, या फिर सातवें भाव में सूर्य है, लगन और लग्नेश को अगर सूर्य प्रभावित करता है तो सूर्य के लक्षण आ जाएंगे। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने। उसके बाद आता है सूर्य की वजह से चेहरे पर अगर सूर्य पर मंगल भी प्रभावित आ जाए तो फुंसी बहुत होती है, हीट इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। खाने पीने में ऐसे लोग थोड़ा सा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। घूमने में बाहर इनको घूमना पसंद होगा। इनका जो घर होगा उसमें ऐसी चीज़ें होंगी, एंटीक चीज़ें होंगी। और सूर्य प्रभावी व्यक्ति जो होता है उसके जो चलने का तरीका है वो एक ग्रेसफुल होगा, मतलब भव्य जिसको बोल सकते हैं, ग्रेसफुल। ओके, सो दीज आर समथिंग कि सूर्य का प्रभाव हर चीज में दे सकते हैं। बोलने का तरीका थोड़ा रौबदार होगा, लाइक ए मीन्स थोड़ा लीडरशिप, मीन्स उसमें एक आवाज में थोड़ा दम होगा, स्पष्ट बोलेगा। ओके, तो ये सूर्य की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी आप हर फील्ड में देख सकते हैं, खाने पीने में, चलने में, बैठने में, उसका घर कैसा होगा। और सूर्य प्रभावी व्यक्ति जो है वो अपने घर के फ्रंट डोर पे
ज़्यादा फोकस करता है कि लोगों को कैसा दिख रहा है। सूर्य प्रभावी व्यक्ति हमेशा कोशिश करता है कि उसका नाम हो। ऐसे लोग एडमिन बन जाते हैं। एडमिन मतलब अच्छा एडमिन। एडमिन बनना इज नॉट ए सूर्य। एडमिन का मतलब है एक सक्सेसफुल एडमिन। सक्सेसफुल का मतलब क्या है कि जो लोग एट ए टाइम बहुत सारे लोगों को हैंडल करना जानता है, उन लोगों का सूर्य अच्छा होता है। एटलीस्ट लाभ स्थान पे चला जाएगा या फिर एक अच्छी पोजीशन में रहेगा। ओके। जिन लोगों का सूर्य अच्छा है, अगर फेस से देखा जाए तो ओशो, ओशो के फेस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया आइज एंड फॉरहेड। ये एक एग्जाम्पल है। जिन लोगों का मतलब समझिए कि फोरहेड बड़ा है, एकदम क्लियर है, ग्लैमर है, चमक है, तो वो सूर्य की वजह से है। उसके अंदर शुक्र भी अगर अच्छा हो तो फेस के फीचर्स बहुत सुंदर हो जाते हैं। चलिए सूर्य के बाद चलते हैं चंद्रमा। जिसके लगन में चंद्रमा हो, सप्तम पे चंद्रमा हो, या लगने के साथ चंद्रमा हो, या दूसरे भाव में चंद्रमा हो, तो क्या होगा? ऐसे इंसान नंबर वन, राउंड फेस होगा, गोल चेहरा होगा। ओवल शेप सूर्य का थोड़ा लंबा होता है सूर्य की वजह से, बट चंद्रमा का ओवल एकदम सर्कुलर होगा, गोल फेस होगा। दूसरा, वाटर एलिमेंट का इफेक्ट रहेगा। वो कैसे? यानी कि स्किन पे थोड़ा सा एक मॉइस्चरिंग और एक सॉफ्टनेस रहेगी। ओके। चंद्रमा जिसके लगन में जो इस कॉम्बिनेशन बताया मैंने, ऐसे लोग सॉफ्ट बोलेंगे एंड समथिंग लाइक गर्ल और समथिंग लाइक, मतलब उनका जो टोन होगा थोड़ा स्लो होगा, सॉफ्ट होगा। दूसरों पर रौब डालना पसंद नहीं करेंगे और ये जल्दी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, सोशल होना इनको पसंद होता है। इनका साइकोलॉजी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। साइकोलॉजी का मतलब है दूसरों के मन की बात को समझ लेना। जिन लोगों का चंद्रमा मजबूत है या लगन में ऐसे प्रभावी है जो मैंने बताया, तो ऐसे लोग एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे हीलर बन सकते हैं, एक अच्छे ब्लेसिंग गिवर बन सकते हैं। मतलब उनका जो ब्लेसिंग फैक्टर होगा ये बहुत स्ट्रांग होगा। जिन लोगों का चंद्रमा तीसरे भाव पे है, यहाँ पर होगा, ऐसे लोग आइडियाज बहुत आएंगे, काम बहुत कुछ करने के लिए उनके जो है हर पल कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बहुत कुछ। बट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, और वो चीज़ होगी या नहीं होगी, आइडिया तो आ रहे हैं लेकिन उन्हें संभालने वाला कौन है? बुध है। चंद्रमा बहुत अच्छा हो लेकिन बुध कमजोर हो तो आइडिया सिर्फ आए आते रहेंगे, लेकिन बुध नहीं है बेचारा ठीक से मजबूत, तो वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। अगर शनि कमजोर है तो उस प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर बृहस्पति कमजोर है तो उस प्लानिंग के अंदर जो पॉजिटिविटी, लोगों को जोड़ना, या फिर समझिए कि बृहस्पति देता है गुरु फैक्टर, मतलब ऐसे लोग दूसरों की बात सुनते हैं। इसलिए गुरु को कान बोला गया है। जिनके कान सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, जिन लोगों को दूसरों की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है, हु कैन ईजिली लिसन टू अदर्स, उन लोगों का गुरु अच्छा होता है। और जब दूसरों की बातें सुनते हैं तो दूसरों को वो अच्छे से बता भी सकते हैं। इसीलिए ये था चंद्रमा का फैक्टर। इन लोगों को पानी बहुत पसंद है। इन लोगों को जब भी चलते हैं तो इनकी जो चाल है वो ज़्यादा धांसू टाइप नहीं रहती, सिंपल एकदम लो वेट से चलते हैं। चंद्रमा वाले का जो बॉडी है वो थोड़ा मीन्स वेट गेन कर लेते हैं ये लोग। और इनकी आँखों में चंद्रमा क्योंकि बहुत चंचल है, ऐसे लोगों का क्या होगा कि मन जैसे ही चेंज हुआ, समझिए कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, जब भी चंद्रमा के ऊपर कुछ बड़ा चेंज आता है तो ऐसे लोगों का मन बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट करता है। ऐसे लोग आँखों पे स्ट्रेस एक सेकंड के अंदर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोग बड़ी जल्दी मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग करने लगता है, अचानक से खुश होंगे, अचानक दुखी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को भी चंद्रमा की वजह से ये चीज़ होती है। चंद्रमा वाले लोगों का जो घर है उसमें इमोशनल फैक्टर होने की वजह से ऐसे लोग घर पे ऐसी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जो इमोशनली कनेक्टेड हों लाइफ से। मतलब वो पिक्चर भी लगाएंगे तो जिसमें इमोशंस हो, जिसमें ड्राइंग हो। तो चंद्रमा जो है, अगर हम पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें
ये मैंने ऐसे बना दिया, आप जस्ट समझ लेना। ओके, ये जो हिस्सा होता है नीचे का चंद्रमा, जो कॉर्नर का हिस्सा है, ये अगर उठा हुआ है, ये अगर स्पष्ट है, इस पे लाइन नहीं है, तो चंद्रमा अच्छा माना जाएगा पामिस्ट्री से। और चंद्रमा जिसका अच्छा है उसके अंदर पोएटिक नेचर होगा, कवि वाले भाव होंगे। चंद्रमा जिसका अच्छा है, ऐसे लोग बहुत जल्दी बात करते करते, पैरेलल माइंड बहुत काम करता है इन लोगों का। मतलब एट ए टाइम बात कर सकते हैं, एट ए टाइम बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, एट ए टाइम लिख सकते हैं, एट ए टाइम काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं एट ए टाइम। पैरेलल माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, अगर साथ में बुद्ध भी मजबूत हो तो श्योरली इट विल हेल्प। चंद्रमा जिसका अच्छा होगा, खराब चंद्रमा और अच्छा चंद्रमा मैं दोनों बता देता हूँ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अकॉर्डिंग भी चंद्रमा डिसाइड होता है, हाउस वाइज भी होता है और उसके डिग्री वाइज भी होता है। ओके, उसको डिटेल में जब मून का होगा, अभी हम बॉडी लैंग्वेज से हम रफली समझ रहे हैं। तो जो लोग चंद्र प्रधान हैं उनका जो बॉडी होगा उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा कि उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो सकता है, खाने में उनको पानी की चीज़ें ज़्यादा पसंद होंगी, बट वही चीज़ें कभी कभी नुकसान कर जाती हैं। इनको पित्त वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, मतलब डाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वाटर एलिमेंट है एंड प्लस फायर एलिमेंट बॉडी के अंदर, वाटर और फायर दोनों का इम्बैलेंस होता रहता है मौसम के हिसाब से। ओके, और चंद्रमा जिसका प्रभावी है, ऐसे लोग जैसे ही जगह चेंज करते हैं, लोकेशन चेंज करते हैं, इनको बहुत जल्दी बॉडी फीचर्स चेंज हो जाते हैं, मतलब इनको हेल्थ डाउन हो सकता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और चंद्रमा जिनके इस तरह से मैंने बताया, लगन सप्तम सेकंड और लग्नेश के साथ इस तरह से हो, तो ऐसे लोग हमेशा समझिए कि फास्ट मूड चेंजिंग होगा और फास्ट प्लानिंग चेंजिंग सब चीज़ों पे। यानी जिस तरह से आपने देखा है कि चंद्रमा का साइज पहले छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, ऐसे, या फिर चंद्रमा जो होता है, जिस तरह से चंद्रमा छोटा बड़ा होता है, उसी तरह से उनको लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है। ओके, यहाँ पर अगर देखें तो ये नीचे का फिजिकल फैक्टर है, ये बीच का मेंटल है, ये स्पिरिचुअल है। तो जिन लोगों का चंद्रमा प्रभावी होगा उनको स्पिरिचुअल और मेंटल का जो कॉम्बिनेशन है आइज, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है। ओके, तो चलिए, ये था चंद्रमा के बारे में। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ये मैंने रफली बताया है। चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम बात कर सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा के साथ अगर शनि बैठ गया है, तो ऐसे लोग हर पल बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा है, फोकस बहुत करते हैं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, और वही उनकी चिंता का कारण बन जाता है, वही उनको लाइफ में स्ट्रेस में डाल देता है। चंद्रमा के साथ अगर कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, जैसे कि अच्छा का मतलब शुभकारी, जो मतलब उनको एक तरह से जैसे शुक्र है, चंद्र के साथ शुक्र बैठेगा तो ये म्यूजिक में, कला में इनको पैसा आएगा, अच्छे से बात करेंगे, और इनका कॉपरेशन, इनका साइकोलॉजी, इनका कनेक्टिविटी विद अदर्स, दैट विल बी गुड। तो इस वजह से इनको लाभ भी आता रहता है। ओके, चंद्र शनि वाला इंसान बहुत प्रैक्टिकल होगा, साफ बोलेगा, और इसी वजह से बुरा बन जाएगा। ओके, एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। मंगल, जिन लोगों का मंगल का मतलब है जैसे कट होते हैं, जैसे कि समझिए कि ये चंद्रमा है, अब इसके अंदर ही एक कट, थोड़ा सा ऐसे फेस में जो भी एक तरह से हेक्सागोनल या फिर ट्रायंगल वट एवर कट, जो इस तरह के कट आते हैं फेस में, यहाँ पे कट आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है, मतलब एक कॉर्नर बन जाता है जहाँ पे फेस के अंदर जब भी कॉर्नर बनेगा, तो समझ लीजिए कि मंगल उतना ही प्रभावी होगा। किसी के अगर दो ही कॉर्नर है, किसी के ज़्यादा हैं, किसी के फॉरहेड पे भी कॉर्नर रहते हैं, तो उतना ही मंगल प्रभावी होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर वन, मंगल अगर लगन में है, सप्तम में है, या फिर 10वें भाव में है, क्योंकि लगन को देखेगा, या फिर लग्नेश के साथ है, या चंद्रमा के सामने है, क्योंकि चंद्रमा आपके सामने होगा या चंद्रमा के साथ होगा तो भी फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, मंगल की वजह से नंबर वन, ऐसे लोगों का फेस मैंने बता दिया। नंबर टू,
ऐसे लोग का जो टोन होगा वो ज़्यादा हाई पिच में बोलेंगे, ज़्यादा तेज आवाज में। नंबर 2, सुनेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा। नंबर 3, साफ बोलेंगे, बिल्कुल डरेंगे नहीं किसी से, और कभी कभी गुस्सा भी ज़्यादा करेंगे, और टू द पॉइंट बोलेंगे। विश्वास या तो एकदम करेंगे नहीं, करेंगे तो बहुत ज़्यादा करेंगे। मंगल वाले इंसान खुद के लिए नहीं करते, उनकी जो जिंदगी है वो धनिष्ठा नक्षत्र की तरह है। जैसे कि एक डमरू होता है, एक डमरू धनिष्ठा नक्षत्र की तरह होता है। धनिष्ठा, धनिष्ठा नक्षत्र किसका है? मंगल का है। धनिष्ठा नक्षत्र एक डमरू की तरह है। ऐसे ही लोग, मंगल वाले लोग भी खुद में खोखले होते हैं बीच से, और दूसरों के लिए बचते हैं। वो दूसरों के लिए उनकी ज़िंदगी जो है सेक्रीफाइस होती है। मंगल वाले इंसान, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, जैसे कि सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वाले लोग कौन है? वो मंगल वाले लोग हैं जो दूसरों की रक्षा के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हैं। मंगल वाले कौन है? जो फैमिली के लिए किसी से लड़ जाएंगे। मंगल वाले लोग कौन हैं? जिनको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके कुछ उसूल हैं, उनके कुछ जिंदगी का कुछ एक जमीर है, कुछ नियम है, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ प्लान है, कुछ डेडिकेशन, कुछ वट एवर, दे हैव सम स्ट्रिक्ट रूल टू दे फॉलो जनरली। वो फॉलो करेंगे कुछ, जैसे उनका खाना अगर कुछ खास है तो वो उससे चेंज नहीं होंगे, बोलेंगे मुझे वही पसंद है और वो नहीं पसंद है। उनको कपड़े के बारे में, खाने के बारे में, हर चीज़ के बारे में कुछ कुछ डूज होंगे, कुछ डोंट्स होंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा उनके रहते हैं, जिस वजह से उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो मैरिड लाइफ में या फिर किसी पार्टनरशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। बट इनकी अच्छी बात क्या है कि ये योद्धा होते हैं। मतलब एक बार इनको समझ में आ जाए, एक बार इनको आपने कन्विंस कर दिया, समझा दिया, दे विल बी डूइंग डेडिकेटेडली अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनकी जो ऊर्जा है वो कितनी हाई रहती है। ये बिना खाना खाए, बिना खाने के भी लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मेहनती हो सकते हैं। मंगल वाले लोग का जो डेडिकेशन है वो आप देख सकते हैं कि अगर मंगल योग कारक होगा, समझिए कि 11, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल योग कारक होगा, पंचम भाव और कर्म भाव। सेम सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, 1 और 8, या कुछ इस तरह से, जहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका दिल और भाग्य, उनका कर्म और उनका जो कनेक्टिविटी है, उनका जो समझिए कि उनका जो लगाव है, विद्या है, वो दोनों बहुत ही कनेक्टेड हैं। तो इस वजह से मंगल वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, हाईली डेडिकेटेड। ओके, तो इस तरह के हो गया। मंगल वाले लोग टीवी की आवाज़ भी हाई में सुनेंगे, उनको ना न्यूज़ बहुत पसंद होगा, पॉलिटिक्स, न्यूज़, एक तरह से एक्शन, फाइटिंग एंड ऑल लाइक दिस। ओके, ये सब मंगल की चीज़ें हैं। उसके बाद कलर वाइज, रेड कलर उनको पसंद होगा या डार्क कलर उनको पसंद होंगे। जितना मंगल एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा शार्प कलर पसंद करेगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। बुध, बुध का मतलब है लिप्स से। बुध का मतलब है आपके गले से, और ये है विशुद्धि चक्र। बुध का मतलब मैंने आपको बताया है कि जैसे कि सूर्य रूपी आत्मा से ऊर्जा मिलती है चंद्रमा को, जो कि हमारा मन है। अब मन के विचारों को कंट्रोल करने के लिए बुध है। बुध मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस फैक्टर, मस्तिष्क, ब्रेन, ये मन है। हमारे ब्रेन के अंदर मन की कोई जगह नहीं है, ब्रेन की जगह होती है। अब मन क्या है, वो हर बॉडी के अंदर हर सेल में उसका इफेक्ट रहता है, बट आज्ञा चक्र के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। इसलिए अब बुध को हम कैसे समझेंगे? बुध का मतलब है कि हमारी बॉडी का जो
इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का मतलब है जो एक तरह से न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स का मतलब है जो आपने देखा होगा बायोलॉजी में कि समझिए कि एक ये एक ब्रांच निकली, फिर इसमें से एक ब्रांच निकली, फिर इसमें से एक ब्रांच निकली, इसमें से एक ब्रांच निकली, इसमें से एक ब्रांच। मतलब बुध वाला जो स्ट्रॉन्ग बुध होगा उसके शरीर में न्यूरॉन्स बहुत फास्ट बनेंगे, नंबर वन। नंबर टू, बुध वाला इंसान बहुत ही फास्ट डिसीजन लेगा, डिसीजन टेकिंग फास्ट होगा। नेक्स्ट, बुध वाला इंसान जो होगा वो एक्सप्रेशन, किसी भी बात को बहुत फास्ट एक्सप्रेशन करेगा। बिजनेस एबिलिटी बहुत फास्ट होगी, बुक रीडिंग बहुत फास्ट होगा, बुक राइटिंग की एबिलिटी होगी, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट। बुध वाला इंसान, जैसे कि देखा होगा आपने ब्रह्मांड में सूर्य के पास हमेशा बुध रहता है, मर्क्यूरी। ऐसे ही किसी बड़े अधिकारी, बड़े उच्च पद वाले इंसान के पास में एक बुध ही सरवाइव करता है। सरवाइव मतलब अगर कोई दूसरा इंसान आएगा, जैसे कि शनि वाला इंसान आया जो मेहनत करता है गधी की तरह, मेहनती मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट उसको एक्सप्रेशन नहीं मालूम है। शनि को मेहनत करना आता है बट एक्सप्रेशन नहीं आता है। तो बुध यहाँ पर सूर्य के साथ, यानी कि किसी बड़े के साथ, यानी पिता के पास भी अगर देखें, अगर उनका उस पिता, अगर बेटा जो है बुध जितना चतुर है तो पिता को बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो पिता की बात को अच्छे से फॉलो करेगा। लेकिन पुत्र अगर शनि रूपी मेहनती है, लेकिन लेकिन एक्सप्रेशन एंड पिता जो चाहता है उसको हाँ कर लेना, पिता जो चाहता है उसको यस करके फॉलो कर देना, इसीलिए शनि की कभी पिता से नहीं बनती है। तो बुध का रोल मैंने बताया कि जो हाजिर जवाब हो, जो मन की बात समझकर उसके हिसाब से जवाब देना जानता है। बुध का मतलब है जो इंसान दूसरों के मन की बात समझकर उनके मन के हिसाब से बात को चेंज करना जानता है, मॉडिफाई करना जानता है, जो एक कलाकार है, एक जिसके अंदर एक आर्टिस्टिक नेचर है, वो बुध है। जो बुध वाला इंसान होगा वो हंसी मजाक करेगा। बुध वाला इंसान जो होगा वो शब्दों का बहुत बड़ा अच्छे इस्तेमाल करेगा, स्पीच देने में एक्सपर्ट होगा, उसको नॉलेज बहुत होगी कई फील्ड्स की, उसका लैंग्वेज पे कमांड होगा। लैंग्वेज मतलब टोन अच्छा होगा, क्लैरिटी होगी, और स्पष्ट बोलेगा, जल्दी बोलेगा, फास्ट बोलेगा। बुध वाला इंसान अगर हम देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो उसका जो वो बोलता है, बुध वाले इंसान की बॉडी लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो जो बोलता है वो उसके फेस पे एज इट इज दिखता है। मीन्स जो शब्द हैं वो बोलने के लिए उस शब्द के अकॉर्डिंग उसका फेस का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ओके, तो इसीलिए शनि वाले इंसान का फेस का एक्सप्रेशन सबसे कम चेंज होता है। वो खुश है तो भी वैसा ही फेस है, दुखी है तो भी, मतलब शनि वाला इंसान जल्दी से चेंज नहीं करता है फेस, और जो बुध वाला है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर देगा। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एंड अगर बुध को मजबूत करना है तो उसके लिए हमें अपने जो लिम्ब्स है हाथों का, उससे कुछ लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर हाथ से कुछ करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई टैलेंट होना चाहिए, या फिर गार्डनिंग वटेवर, जो भी आप कर सकते हैं। अ, इसलिए दैट इज़ वन थिंग जो कि हमारे हाथ का कनेक्शन ब्रेन से है। हम जितना ज़्यादा हाथ से, जैसे कि छोटे बच्चे को भी हम अगर उनके ब्रेन को डेवलप करना है तो उनको डिफरेंट शेप की चीज़ें देना, उनको खेलना, वो सारी चीज़ें माइंड डेवलप हो जाता है। ओके, तो अभी बुध के बाद अगले सेशन में मिलते हैं। बुध के बाद गुरु, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, ये सारे चीज़ों को अगले सेशन में बताया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, और जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। रफली एक आइडिया आपको मिलेगा प्लैनेट के बारे में कि भाई उस तरह का इंसान, जैसे शुक्र वाला है आनंद वाला है, चंद्र वाला मूडी है, जल्दी चेंज होता है, सूर्य वाला है जो समझिए कि
थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, लेकिन उसका चेहरा, उसके शब्द, उसके जो बिहेवियर है थोड़ा रौबदार है। ओके, तो एनीवे मिलते हैं अगले सेशन में गुरु के साथ। ओके।